हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया स्कूल में इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे, आज हम इस वीडियो में जामिया स्कूल के एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। इसके लिए आपको गूगल पे चले जाना है और सर्च कर लेना है JMI CUE। जैसे जब सर्च करेंगे इस तरीके का आइकन आएगा, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे। काफ़ी वक्त बाद स्कूल से रिलेटेड वीडियोस बनाया जा रहा है। वीडियो अच्छे से देखिएगा और समझिएगा कि चल क्या रहा है आजकल। इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये है कि आप इसके वेबसाइट पर जाएंगे और पहला जो आपका कॉमन सा डॉट्स होगा जामिया का लिस्ट, यानी रिजल्ट्स कब तक आएंगे। ऑलरेडी आपको पता ही है कि जामिया का पहला लिस्ट आपको पहले इस लिंक पे जाना होगा। मतलब अगर आपको स्कूल रिजल्ट्स का चेक करना होगा तो इस लिंक पे जाना पड़ेगा। इस पर क्लिक करते इस तरीके का आइकन आएगा। इसके बाद आपको अपना ये कोर्स स्ट्रीम सेलेक्ट करना होगा। मैं उससे पहले बता दूं, नर्सरी प्री और क्लास फर्स्ट में एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरा कर लिया गया, अब इनके क्लास स्टार्ट होंगे। इसके अलावा यहाँ से एक एक करके मैं चेक कर लेता हूँ और अब बताता हूँ कि आगे सीन क्या है, रिजल्ट कब तक आएंगे और साथ ही वेटिंग कितना क्लियर होगा इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए मैंने कैप्चर डाला है। इसके बाद इस तरीके से क्लास 6 का जो रिजल्ट अभी शो जो कर रहा है वो 6 जून को आया था, उसके बाद से कोई लिस्ट नहीं आया है। पहले एक एक करके हम थोड़ा पहले दिखा देते हैं, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। 6 के बाद जो है 9 का देख लेते हैं। 9th में भी अगर दिखा है तो 6 जून को ही रिजल्ट आया था, यानी 6 जून के ही जो ऐसे 6 का भी आया था और क्लास 9 का भी रिजल्ट आया था। अब आते हैं 11 का। 11 का अगर चेक करेंगे तो 7 जून को आया था, तो यानी 6, 7, 8 जून के बीच में देखा जाए तो जामिया के स्कूल के रिजल्ट्स आए थे। नॉर्मली अगर आप देखेंगे, जैसे मैं आपको कोई एक रिजल्ट दिखाता हूँ और बताते हैं आगे कि जो नेक्स्ट लिस्ट है, अगला जो लिस्ट है वो कब तक आएंगे। ये रहा, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जामिया स्कूल का जो रिजल्ट है, चाहे वो 6 का हो, 9 का हो या फिर 11 का हो। 6, 7 का जो रिजल्ट आया था वो 6 जुलाई को आया था। 9 का जो 6 और 9 का 11 का जो रिजल्ट आया था, जैसे 11 आर्ट्स का, वो आया था 7 जुलाई को और 8 जुलाई को लिस्ट आए थे। इंपॉर्टेंट ये है कि सभी स्टूडेंट का सवाल ये कि नेक्स्ट लिस्ट कब आएंगे, अगला लिस्ट कब आएगा। याद रखें, पहली बात तो ये समझ लिए कि इनका जो एडमिशन का जो डेट है वो 22 जून तक था, यानी 22 जून तक जामिया स्कूल के एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा। मतलब 22 जून तक इनका एडमिशन चले हैं। हालांकि 6, 9 का तो पहले ही कंप्लीट हुआ था, लेकिन 22 जून का स्टिल। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है, तो उनका क्या होगा। सिंपल सी बात है, 22 जून के बाद अगर देखा जाए तो आज के हिसाब से आज 27 जून है, और अगर देखा जाए तो 5 डेज अभी हुए ही हैं। इसका मतलब है कि अगला लिस्ट कब आएगा, तो जुलाई के फर्स्ट वीक में आपके सेकंड लिस्ट आ सकते हैं। मैं फिर से बता दूं, जुलाई के पहला वीक में जो है सेकंड लिस्ट आएंगे, क्योंकि अभी नॉर्मली जामिया का जो सेकंड लिस्ट और फर्स्ट लिस्ट का जो गैप होता है, यानी कि नेक्स्ट लिस्ट का, वो होता है 1 वीक से 10 डेज़ के आसपास का। तो उस हिसाब से जुलाई का फर्स्ट वीक जा सकता है। बाकी एक सवाल ये कि नेक्स्ट जो लिस्ट आएगा उसमें कौन से स्टूडेंट का नाम होगा, तो उन स्टूडेंट का नाम आएगा जिनका नाम इसी PDF में वेटिंग लिस्ट में नाम आया हो। मतलब जो रिजल्ट आया था उसमें स्टूडेंट का नाम वेटिंग लिस्ट में आया था, तो उसी वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट का ही नाम सेकंड लिस्ट में आएगा। अब सेकंड लिस्ट कब आएगा, आपको बता ही दिया कि जून के फर्स्ट वीक में आएंगे। चाहे वो 6 के स्टूडेंट हो या 9 के स्टूडेंट या 11 के स्टूडेंट, सभी के लिए ये बातें लागू होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 11th के लिए। मतलब 6 का भी, 9 का और 11 का भी अगला जो लिस्ट आएगा वो कब आएगा, जून के जुलाई के फर्स्ट वीक में। पहली बात। दूसरी बात ये कि अब एक सवाल होगा कि वेटिंग कितना क्लियर होगा, तो इतना तो मैं कह सकता हूँ, सिंपल सी बात है। अगर मैक्सिमम हमारे से मैक्सिमम बताना चाह रहा हूँ, मैक्सिमम 20 वेटिंग क्लियर हो सकते हैं, वरना 2-4 वेटिंग भी क्लियर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, अलग अलग। जैसे अगर हम बात करें नॉर्मली जनरल में जो सीट्स है बहुत जल्द फुल हो जाए, तो हो सकता है उसमें 2-4-5 वेटिंग क्लियर हो जाए, चाहे वो 6 का हो, 9 का हो या 11 का हो, सबके लिए मैं बोल रहा हूँ। ऐसे ही अगर हम बात करें मुस्लिम स्टूडेंट का, यानी मुस्लिम कैटेगरी का, तो उसमें भी मानकर चले 4 से 5 या 8 या 10, इससे ज़्यादा वेटिंग क्लियर नहीं हो सकता है, या मैक्सिमम 15 वेटिंग क्लियर हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर हम एक ग्राफ लेकर चले, सिंपल सी बात है कि 20 के बाद, यानी जिसका नाम 20 रैंक, या आप ऐसे समझे, देखिए सीरियल नंबर जो है ना, सबका सीरियल नंबर दिया गया है, ये देखा सीरियल नंबर है, तो सीरियल नंबर अगर 15 के बाद जिसका नंबर आया है वो स्टूडेंट, मेरा ऐसा सजेशन है कि वो इंतजार ना करे। इस तरीके देखिए सब वेटिंग लिस्ट में नाम दिख रहा है ना आपको। अब समझने के लिए क्या है, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि मैक्सिमम 19 स्टूडेंट का समझ ही होगा, वरना उससे कम का ही, मतलब ये फिक्स करना मुश्किल है कि 19 स्टूडेंट का वेटिंग क्लियर हो सकता है 2-4 का ही हो। तो मैं यहाँ पे मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, ये नहीं समझ में आता फिर दोबारा वीडियो देखिए। यही कि वेटिंग ज़्यादा क्लियर नहीं होने वाला है, बहुत कम वेटिंग क्लियर होंगे। ऐसे में जो स्टूडेंट जामिया स्कूल के रिजल्ट आने का इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। वो आप कहीं और देखें, किसी और का प्लान करें, कहीं और एडमिशन लेने का, या फिर से अगर तैयारी करना चाहते तो फिर से तैयारी करने का प्लान करें। बट इस बार की अगर हम बात करें तो मुश्किल से मैक्सिमम, चाहे वो गर्ल्स का सीट्स हो या बॉयज़ का हो,
20 से ज़्यादा वेटिंग क्लियर नहीं होने वाला होगा। बाकी रिजल्ट के बारे में बता दिया। बाकी और इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा डाउट्स क्वेरी है तो मुझे कमेंट करिए और इस पर वीडियो दोबारा फिर से आएगी। हाँ, रिजल्ट आते ही इस पर अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।